सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी भाई बंधु और आपके साथ 2011 से संघर्ष करता हुआ एडवोकेट शिवम पांडे। हाई कोर्ट 4 से 5 साल की मेरी वकालत में मैंने चीज़ों को गहनता से सीखा और 72,825 शिक्षक भर्ती में जितने भी गलत नीतियाँ थी उन गलत नीतियों को एक पर्दे पर उतारा और अपनी पेटिशन जो 97,105, 90,105 और नॉन काउंसिल्ड की जो पेटिशन से जा रही हैं उस पेटिशन में हर एक ग्राउंड सिनॉप्सिस और ड्राफ्टिंग को तैयार करते हुए एक अच्छा पेटिशन तैयार किया और तैयार करने के बाद उसे दाखिल भी करवा दिया है। हमारे नंबरिंग भी लगभग हो गई है। सेक्शन में थोड़ा सा अति व्यस्तता के कारण अभी हमारा केस ग्राउंड पर नहीं आया है और आज चूँकि हमारे केस में नंबरिंग हो गई है, वह नंबरिंग जानबूझकर अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो उस नंबरिंग के आधार पर आज सुबह सुबह मेंशन कराया गया कि वी आर काउंसिल्ड एंड हमने भी रिप्रेजेंटेशन दिया है और हम 12,091 लिस्ट में नहीं हैं और हायर क्वालिटी पॉइंट, हायर टेट मार्क्स ऑब्टेन करते हैं और हमारा लिस्ट में नाम ना होना ये सरकार की गलत नीति को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात हमने यह भी कोर्ट में दर्शाई है कि चूँकि यह लिस्ट पारदर्शी ढंग से नहीं बनाई गई है, इसलिए हमें सुना जाना अति आवश्यक है, न्याय हित में अति आवश्यक है। हमारे साथ हमारे सीनियर भी थे, सीमान सर भी थे और हमने बहुत सलीके से कोर्ट में बात रखना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने आज कोई बात नहीं सुनी। 90,105, 97,105, 4104 इन सभी चीज़ों पर कुछ नहीं। कोर्ट ने कहा 12,091 लिस्ट के संबंध में पहले सीनियर्स अपनी आर्गूमेंट पूरा कर ले, सरकार से जो रिपोर्ट मांगनी है वो रिपोर्ट्स हम ले आएँ और जो भी सरकार को हीला हवाली कर रही है उन सब चीज़ों पर हम पहले एक सिनॉप्सिस तैयार कर लें, उसके बाद फिर आपको सुनते हैं। आज कोर्ट ने सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो भी एफिडेविट्स लगाए गए हैं और इस केस से संबंध में जितने भी अंतरिम आदेश हैं सभी आदेशों को मंगाया हुआ है और 27 तारीख लगा दी गई है। साथियों, मैं देख रहा हूँ हमारे ही बीच के कुछ लोग जो 90,105 को होने नहीं देना चाहते हैं, स्वयं नौकरी कर रहे हैं और दूसरों का के साथ अहित कर रहे हैं, वे लोग मैं देख रहा हूँ साथियों बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और मैं अगले बार उनका नाम भी ले लूँगा और उनको दिखा दूंगा कि अगर आपने किसी भी अभ्यर्थी के साथ खिलवाड़ किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कड़े शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जितनी भी बातें अपने ग्रुप्स में बताते हैं उसका स्क्रीनशॉट आता है, सब झूठी रहती हैं। बताते हैं कि हमने बहुत बड़ी बहस करवा दी, 90,105 पर ये किया वो किया, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैं कड़े शब्दों में कह दे रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा के साथ खिलवाड़ न कीजिए। जो कोर्ट के अंदर ना हो बिल्कुल आप उसको मत बोलिए। आप अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझिए, लेकिन आप कोर्ट के संबंध में ऐसी चीज़ें न करिए क्योंकि आपके पॉइंट टू पॉइंट बातें नोट हो रही हैं, आप झेल सकते हैं। आप जो है किस तरीके से क्या कर रहे हैं ये सबको जानकारी हो गई है, इसलिए आप थोड़ा सा सजग हो जाइए। सही दिशा में कार्य करने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप न कीजिए, नहीं तो सच बता दे रहे हैं कि एक अधिवक्ता के पावर को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप समझ जाएंगे। क्योंकि मुझे अधिकतम साथियों की नौकरी संबंधी कार्य करना है, ना कि आपकी तरह बार बार ग्रुप में अपने ही पीठ को अपने ही हाथ से थपथपाना है। तो आप समझ जाइए कि आप जो गलत कर रहे हैं उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं अगले बार नाम लेकर आपको चेतावनी देते हुए और आपको मैं विधि सम्मत कार्रवाई भी कर दूंगा, क्योंकि अभ्यर्थियों के भविष्य का मामला है। आप कहते हैं मैंने 4104 के लिए बहुत बड़ी बहस आज करवा दी, 97,105 को कोर्ट ने कन्वे कर लिया है और अगली डेट पर
ये होगा, ढीका होगा, फलाना होगा, तो इन सब चीज़ों से को कहने से बचिए। कोर्ट में जो सही हुआ हो उन्हीं चीज़ों को कहिए। कोर्ट में आज 90, 105, 97, 105 और अनकाउंसिल्ड, नॉन काउंसिल्ड के लिए कोई बात नहीं की। कोर्ट ने साफ कहा कि 12,091 संबंधी जो आर्गूमेंट कल रह गए थे वही दोबारा यहाँ सुने जाएंगे, और चीज़ें जो भी हमसे छूट रही हैं उसको पहले हम पूर्ण कर लेंगे, तब आगे हम सुनेंगे। और चूँकि रिट पिटीशन अभी धरातल पर आई नहीं है, इसलिए कोर्ट ने भी इग्नोर किया कि पहले जो है पिटीशन या आपकी स्पेशल अपील धरातल पे आ जाए, उस पर नंबरिंग हो जाए, नंबरिंग होने के बाद एक डेट लग जाए, तब आपको सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो 97, 105, 90, 105 की क्राइटेरिया के अनुसार जो हमने डिवाइड किया है नॉन काउंसिल्ड और इन सब चीज़ों को, इस पे सुनवाई एक स्पेशल तरीके से हो, सही ढंग से हो, और सीनियर के माध्यम से एक पूरी सुनवाई हो, ना कि आप जिस तरीके से किसी तरह जाके 12,091 केस में टैग हो जाए ये करवाना चाहते हैं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। अगर आप यह चाहते हैं कि 12,091 के केस में स्टेट की अपील में 90, 105 वाले, 97, 105 वालों की याचिकाएं टैग हो जाए, और जल्दबाजी करके अगर आप टैग करा देते हैं, तो फिर सिंगल बेंच की भांति आप अभ्यर्थियों का नुकसान डबल बेंच में भी करेंगे। सजग रहिए और सही दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उन्हें करने दीजिए। अनावश्यक हर एक केस में उंगली मत करिए। मुझे लगता है कि यदि आपका चयन हो गया है तो आप अपने चयन से मतलब रखिए। अभ्यर्थियों के पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल न कीजिए। गलत ढंग से अकाउंट्स अपने परिवार वालों के ना भरिए। प्लीज़ 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 मेरे तरफ से आखिरी रिक्वेस्ट है ये। अगर मुझे फिर से ये लगता है कि अगर आप अपने ही ग्रुप में गलत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और गलत बातें ही कोर्ट की में जो नहीं हुई हैं उन गलत बातों को आप फिर से बोल रहे हैं, तो मैं जो है आपको समझाने के लिए एक विधि सम्मत कार्य भी कर सकता हूं। इसलिए कोर्ट में जो चीज़ें हों वही अभ्यर्थियों के समक्ष आए। 2011 टेट 2011 ऐसा कोर्ट संबंधी अभिशाप अभ्यर्थियों के लिए हो गया कि जितने लोग आते हैं वो अपने आप को नेता समझते हैं और नेता बनकर अभ्यर्थियों का ही नुकसान उन्हीं के पैसे से कर देते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों के हितार्थ कार्य जो कर रहा है उसी के साथ हूँ। अभ्यर्थियों के हितार्थ जो कार्य नहीं कर रहा है मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमारे कार्य पर बाधा उत्पन्न न करते हुए आप कार्य की प्रचुरता को समझते हुए आगे बढ़िए। इसीलिए मैं सभी को आज सोशल मीडिया के माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि वे कार्य की जो शैली है उस पर थोड़ा सा बदलें और हमें अधिकतम प्राप्त करने की ओर चलना चाहिए, ना कि किसी इनटाइटल केस में ज़बरदस्ती घुसकर उस केस को भी खराब करके या अपने केस को खराब करके अभ्यर्थियों का गला नहीं घोटना चाहिए। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। 27 तारीख को पुनः फ्रेश के बाद एज अ फ्रेश फर्दर हियरिंग के लिए कोर्ट ने लगा दिया है, और पहले 27 को सरकार को सुनेगी और हम लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। और कल भी मैं माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच में रहूंगा। आप 10 से 2 बजे के बीच में कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच में हम अपनी और तैयारी पूरी करेंगे, और तैयारी करने के साथ साथ चीज़ों को और अच्छे ढंग से करेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। अधिकतम होने की संभावना है। आप सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में विभिन्न साथियों को, स्नेहिल साथियों को जो साथ में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में चयन प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल।